अगर मुस्लिम मरेंगे तो उनकी तादाद कम होगी क्योंकि उनका नंबर भी कम है। तो ये बड़ी बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी लोगों को। और युवा पीढ़ी को आग्रह करूँगा, आपस के रिलेशंस इन मूवीज़ पे ना बिगाड़ें, आप अपने धर्म पे सुदृढ़ रहें और अपने धर्म को बढ़ाएं, ये आपको राइट है। मगर किसी के धर्म को क्रिटिसाइज़ करके अगर आपको ये करना है तो इसकी परमिशन ना आपको सनातन देता है तो ना कोई और। किरण वाटल जो है ये बहुत बड़ा मगरमच्छ है, ठीक है। ही इज़ बैक्ड बाय भाजपा। जो आदमी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग में एक NGO टूरिज्म की चला रहा है, तो जनाब वो मगरमच्छी है, वो मच्छी नहीं बोल सकते आप उसको। एंड आई स्ट्रिक्टली डिमांड कि इस बंदे के ऊपर एक बेहतरीन इंक्वायरी, एक जुडिशियल इंक्वायरी हम चाहते हैं, नॉट डिपार्टमेंटल। ये भाजपा जो है ना, भाजपा के एजेंट और भाजपा की सरकार, इनके गठबंधन वाली इंक्वायरी हमें नहीं चाहिए। एक जुडिशियल इंक्वायरी इनके खिलाफ कराई जाए एंड यू विल गेट टू नो द आंसर्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ से सबूत दूंगा तो वो फिर एक पर्सनल एलिगेशन हो गया, बट मैं बोलूँगा कि लेट द डिपार्टमेंट। तो आपके सहयोग की अगर ज़रूरत पड़ेगी, जो चीज़ें आपके पास होंगी, बिल्कुल आएंगे, जहाँ ज़रूरत पड़े। हमारे पैराशूट लीडर साहब, एक बार जाके इनकी इंक्वायरी करवा लो, ठीक है। पैराशूट लीडर साहब के नाम पे बहुत कुछ निकल जाएगा, इनकी फैमिली के नाम पे बहुत कुछ निकल जाएगा। आपको नहीं पता पैराशूट लीडर कौन है? हमारे पास एक ही पैराशूट लीडर है जो 2014 से पहले थे ही नहीं और 14 के बाद आ गए थे, हमारे एक लौते मंत्री जम्मू कश्मीर से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, ठीक है ना। जरा एक बार इनकी भी इंक्वायरी करा के देखें, पता चलेगा आपको क्या है इनके पास। बड़ा कुछ है, मैंने आपको बोला ना। अब मेरा काम थोड़ी है, अब मैं ऐसे किसी पे पर्सनल एलिगेशन नहीं लगा सकता। आप करवा दें CBI। वैसे भी ये कठुआ जाके बोल रहे थे ना चौधरी साहब के बारे में, हमने CBI मांग रहे थे, हमने CBI करा दी। और आप अमर थोड़ी हो, सरकार का तख्ता पलटाउण दो, मजे तो तुहानू भी देने ना, स्वाद झूले का तुसें भी लभना है शैल, ठीक है जनाब। गवर्नर साहब वो तुस यूपी दा ते आए दे हे, वो चश्मा तुआरी भी लाओ, मी पता बड़ा सोहना लभदा तुसें, वो तुआरो उसी एक बारी असलियत ते दिक्खो। रेवन्यू जेड़ा है वो वाइन शॉप, ओल्ड वाइन शॉप जेड़ी ओल्ड पॉलिसी ओदे च ज़्यादा आंदा, इहदे च घट आवा दा। नंबर ऑफ बॉटल्स जो हैं वो कम कैसे हो गई? जब नंबर ऑफ आपने लोकेशन ज़्यादा कर दी तो बॉटल्स कैसे कम हो गई? और आपने तो छोड़ा ही कुछ नहीं जनाब, ठीक है। मंदिर, बीच में मंदिर, इधर वाइन शॉप, ठीक है, इधर गुरुद्वारा, उधर पीछे वाइन शॉप, ठीक है, इधर स्कूल के साथ में वाइन शॉप। और जनाब चाहते क्यों हो, ठीक है, आप क्लियर करें ना, आप चाहते क्या हैं? ऐसे रेवेन्यू कलेक्ट होता है? रोजगार दे रहे हैं ना लोगों को, पिला के, दारू पिला। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज हम डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं परिवर्तन मूवमेंट के चेयरमैन सुनील सिंह कंबोज जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया अरफाज भाई। सुनील जी, आप एक युवा नेता हैं और युवाओं में आपकी एक ख़ास पहचान है। जिस तरह से भारत देश की अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से नए नए कानून हमारे जम्मू कश्मीर में लागू हो रहे हैं, जिस तरह से जो बदलाव भारत देश में हो रहे हैं और जिस तरह से मूवीज़ को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, द कश्मीर फाइल पहले इंट्रोड्यूस हुई, उसके बाद अभी कुछ समय पहले द केरला स्टोरी जो है वो मूवी हम सबके सामने है, कैसे देखते हैं? अच्छे से देखता हूँ, आप भी देखो। ये बेसिकली ट्रेंड हो गया है आजकल अरफाज साहब। बेसिकली लोग जो है ना वो चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। ये सब एक इलेक्शन, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको दिखाना सही और गलत, ठीक है, सच दिखाना चाहिए, बट सच होना चाहिए ना। अगर आप किसी चीज़ को सच बोल के प्रेजेंट कर रहे हो, वो 100% सच होना चाहिए। और मुझे बस एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आती है, जब से ये गवर्नमेंट आई है भाजपा की, ये मूवी सारी इलेक्शन के दौरान ही क्यों आती हैं? इलेक्शन के दौरान ही एयर स्ट्राइक्स क्यों होती हैं? इलेक्शन के दौरान ही ऐसे अजीबोगरीब सिलसिले क्यों होते हैं? मतलब ये क्या है? मतलब लोगों को खुद, मुझे लगता है लोग अब इतने के समझदार हैं कि लोगों को पता चल चुका है कि ये क्या है। वरना जो केरला फाइल्स का रिज़ल्ट इन लोगों ने कर्नाटक में सोचा था वो उनको नहीं मिला, क्योंकि लोग अब समझ चुके हैं, ठीक है। और मैं आज आपके माध्यम से भी लोगों को कहूँगा, सबसे पहले तो आपको अपने कल्चर पे खड़ा होना मजबूती से, वो ज़रूरी है। डिस्पाइट आप किसी और के कल्चर को गलत ठहराएं, आप अपने कल्चर को सुदृढ़ करें, उसे पक्का करें, अपने कल्चर के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी नॉलेज को बेहतरीन करें, तो फिर आप बोल सकते हैं कि नहीं, यू हैव अचीव्ड समथिंग। दिस इज़ वेरी बेसिक, ठीक है अरफाज साहब। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज का जो युवा वर्ग है वो इन चीज़ों को लेके, यूथ की जो एनर्जी है ना, यू हैव टू चैनलाइज इट, बट चैनलाइजेशन हो नहीं रही। यूथ को अलग अलग धाराओं में बांट के
ठीक है, आप बोल सकते हो जय श्री राम, आप अल्लाहू अकबर भी बोल सकते हैं। यार इस समय आप भारत माता की जय बोल दो, वो बहुत ज़रूरी। भारत की हालात जो हैं दैट आर नॉट गुड, बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत बुरे हालातों में हम लोग हैं। जो जिस तरीके से हमारी इकोनॉमिकल क्राइसिस में हम लोग चल रहे हैं, हम लोग बहुत जल्द मतलब एक ऐसी स्टेज पे आ जाएंगे जहां श्रीलंका अभी पीछे थी। इस स्टेज पे हम लोग आके खड़े हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, ये दावा कर रही थी हमने 20 देशों में जो ट्रेड हम लोग करते हैं वो हम लोग इंडियन मार्केटिंग रुपीज़ में हम कर रहे हैं अब। और उसमें सबसे बड़ा जो देश था वो रशिया था, यूएसएसआर, ओल्ड यूएसएसआर। और रशिया ने उसको मना कर दिया, बट कोई नेशनल चैनल उसे नहीं दिखाएगा। मतलब बड़ी हैरानगी की बात है। आपको रिलीजियस रिफॉर्म्स करने हैं, बट ऑन द सेक ऑफ इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स तो ये बहुत गलत है। अगर आज हमारे देश में 150 करोड़ लोग अगर रहते हैं करीबन, उसमें से जनाब 100 करोड़ तो हिंदू हैं ना। अगर भुखमरी आएगी तो सबसे ज़्यादा हिंदू ही मरेंगे। अगर मुस्लिम मरेंगे तो उनकी तादाद कम होगी, क्योंकि उनका नंबर भी कम है। तो ये बड़ी बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी लोगों को। और युवा पीढ़ी को आग्रह करूँगा, आपस के रिलेशंस इन मूवीज़ पे ना बिगाड़ें। आप अपने धर्म पे सुदृढ़ रहें और अपने धर्म को बढ़ाएं, ये आपको राइट है। मगर किसी के धर्म को क्रिटिसाइज करके अगर आपको ये करना है तो इसकी परमिशन ना आपको सनातन देता है तो ना कोई और धर्म मेरे ख्याल से देगा। ये जो जम्मू में हुआ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जो हुआ, स्टूडेंट्स में आपसी जो मतभेद हुए, इसी मूवी को लेकर के हुए, द केरला स्टोरी को, वो क्या था? नहीं, ये आप गलत नज़रिए से अरफाज साहब इसे देख रहे हैं। वो बेसिकली इट वाज नॉट अ राइट ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, बेसिकली इट वाज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन कश्मीरीज एंड डोगरास। आप इस बात को अच्छे से एक बार अंडरस्टैंड करने के मेरे पॉइंट को कोशिश करें। बेसिकली मैंने पहले भी बड़ी बार कहा है, कश्मीर और डोगरों में, अब कश्मीरियों और डोगरों में इतने ज़्यादा रिफ्ट्स ये पुरानी सरकारें ला चुकी हैं कि अब इन्हें ख़त्म कर पाना दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसीलिए हम लोग पागल थोड़ी हैं। हम लोग आज जम्मू में 2 ही धड़े ऐसे बचे हैं जो जम्मू सेपरेट स्टेट की मांग करें। हमने ये तो नहीं कहा आप कश्मीर को यूटी रखो, हमने कहा कश्मीर को भी बना दो स्टेट। कश्मीर, लेट द कश्मीरीज रूल देयर ओन कश्मीर एंड लेट द डोगरास मेक देयर सेल्फ रूल इन जम्मू। तो दैट इज़ वेरी बेसिक। एक दूसरे के अड़चनों में नहीं आओगे तो नहीं पौड़े होंगे। अब हाँ, 2016 का अगर आपको इंसिडेंट याद हो, एनआईटी में डोगरा लड़कों पे कुछ हुआ था, डोगरा स्टूडेंट्स पे, ठीक है, कश्मीरी आउटसाइडर्स ने आके हमला किया था तो यहाँ आग लगी पड़ी थी। अब क्या हुआ है कि यहाँ पे इनकी बच्चे लड़ते हैं ना, बच्चों को आप क्या कर सकते हो, बच्चे तो लड़ेंगे। अब आप क्या चाहते हो कि बुजुर्ग लड़ें 60 साल के? आज तक का इतिहास आप कभी भी निकाल लें, पूरे हिंदुस्तान का निकाल लें, तो बच्चे ही लड़ते हैं जनाब। ठीक है, बुजुर्ग और मैच्योर आदमी नहीं लड़ते, उनको समझ होती। ठीक है, बच्चों के लड़ने को आप इतना बड़ा एक रिलीजियस रूप दे देंगे, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं ये बात बोलूँगा आपको कि सबसे पहले जो वहाँ लड़े थे ना, थोड़ा अपने अंदर ताकत रखें। ठीक है, अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो चार ऐसे दुष्ट लोगों के बीच में निकल के जाने की हिम्मत भी रखें। और 40 शरीफ लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म से हों, कुछ साधु प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनको बचाने का ईमान भी रखें। बिल्कुल ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। तो इसीलिए ये और कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था। बाद में तो पॉलिटिक्स बीच में इंट्रोड्यूस होगी और उसके बाद वो अलग ही चीज़ें हो गई। महबूबा मुफ्ती, उनको तो आदत है, व्हेन इट कम्स टू उमर अब्दुल्ला, ही इज़ बेसिकली ए ट्विटर बॉय। ठीक है, तो वो कुछ भी जो होगा ना वो ट्वीट कर देंगे। ये वही 2 शख्स हैं, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला साहब, जो मतलब कुछ भी ट्वीट कर देते हैं। ये जम्मू पे जब रसाना मसला हुआ था, दीज आर द पर्सन जिन्होंने जम्मू को प्रो रेपिस्ट कहा था। हमारी जो बुजुर्ग, हमारी पुश्तें जो मर भी गई हैं, उन तक को बदनाम करने का कार्य इन्होंने किया था। तो आप इनसे और क्या उम्मीद करते? आग लगाने के लिए ये लोग माने गए हैं। ये जग जाहिर बात है कि आग लगाते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं। तो इसमें कोई वो दूसरी दो राय नहीं है। बट हाँ, हमारे वाले भी उसमें अपनी रिप्रेजेंटेशन देने में कमी उन्होंने भी नहीं रखी। सुनील जी, आप कह रहे हैं कि भारत देश जो है क्राइसिस से गुजर रहा है, इकोनॉमिकल जो है यहाँ पे क्राइसिस होने वाला है, श्रीलंका जैसे हालात बनेंगे। इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही है, वो आपको दिख नहीं रही है? इतने सारे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, इतने सारे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, इतने सारे 4 लेन 6 लेन बन रहे हैं, इतने सारे टनल्स बन रहे हैं, इतनी डेवलपमेंट हो रही है। अरफाज साहब, मेरी बात सुनें, पहले आप अपना विजन क्लियर करें। डेवलपमेंट बोलते किसको हैं? सड़क, बिजली, पानी। जनाब 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, इससे ऊपर उठो।
ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट का नाम है क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू जनरेशन। जिस देश में आज तक एक मिनिस्ट्री ही नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, वहाँ पे आप कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हो? रोड बनाने से डेवलपमेंट हो जाती है? मुझे आप बता देना। मतलब लेकिन ज़रूरत तो है ना, जहाँ पे रोड्स नहीं है वहाँ पे रोड्स बननी चाहिए, जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे पानी पहुँचना चाहिए। भीख मांग के बनाओगे? जहाँ पे बिजली नहीं है वहाँ पे बिजली पहुँचनी चाहिए। भीख मांग के बनाओगे? भीख मांग तो देश भीख तो नहीं मांग, जनाब भीख ही मांग रहा है। आप जाइए, आप, मैं आंकड़ों के साथ बात करता हूँ। 85,000 करोड़ का आपके ऊपर 85,000 लाख करोड़ का कर्जा आज आपके ऊपर है। क्या बोल रहे हैं आप? यूपीए की जब तक सरकार थी तब तक 55,000 करोड़ था, जो पिछले 70 साल से चल रहा था। तो आज की तारीख में वो बढ़ के 85 हो गया हुआ है और आपको 9 साल हुए हैं। तो आप बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रही है? ये ऐसे डेवलपमेंट होती है? आप स्टेट की बात करें, हमारे स्टेट के राजनेता उठते हैं, मुंह उठाते हैं, कभी आरबीआई के आगे ठूठा लेके बैठ जाते हैं, कभी ओएनजीसी के आगे। श्राइन बोर्ड हमारे कंट्रोल में ही नहीं बचा हुआ है, ठीक है। हिंदुओं का धर्म है, हिंदुओं का देवस्थल है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है। पैसा आता है, वहाँ चढ़ावा आता है। हिंदू सनातन धर्म के लिए वहाँ कुछ नहीं किया जा रहा। सनातन धर्म के लोग यहाँ पे भीख मांग रहे हैं, यहाँ मर रहे हैं, ठीक है, मगर उनके लिए कुछ नहीं है। गवर्नमेंट चलाने के लिए वो पैसा जाए। कमाल है यार, ये क्या हो रहा है आपके साथ? मतलब लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी क्या हो रहा है। और आप कौन सी डेवलपमेंट, रोड बनाने से, ये रोड चल रहा है साथ में, क्या कर लोगे? ठीक है, रोड चल रहा है तो ये साथ वाला ये झुग्गी क्यों है फिर? आप देखें, आप ये पीछे झुग्गी देख रहे हैं ना आप, ये झुग्गी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो आहिस्ता आहिस्ता ही होगा ना। और कितना आहिस्ता चाहिए जनाब? ठीक है, और कितना आहिस्ता चाहिए? जो 70 सालों में काम नहीं हुए थे वो इन 9 सालों में हो रहे हैं। बच्चा पैदा होने में भी 9 ही महीने लगते हैं, 9 साल हो गए हैं जनाब। और कौन सा आपको चाहिए? ठीक है, अब आप क्या चाहते हो? अगर 70 सालों में नहीं हुए थे तो इसीलिए भाजपा आई थी सत्ता में, ठीक है, इसीलिए आई थी ना कि 70 सालों में उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया। तो इन्होंने क्या किया? मुझे बता दें इन्होंने क्या किया। 2019 का अगर आपको पार्लियामेंट का इलेक्शन याद हो अरफात साहब, मुझे याद है कि ऐसा लगता था कि ऊपर मतलब प्लेन ही प्लेन, वाह जंग लगी, आज लगी, कल लगी, डरे हुए थे। साथ में एयरफोर्स है उधमपुर में, इस साइड नॉर्दर्न कमांड है, एम्यूनिशन डिपो है। मैंने कहा पता नहीं यहाँ गोला पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, मतलब वो व्यवस्था होगी, वो सिचुएशन आ गई थी। उसके जैसे ही इलेक्शन खत्म हुई, कुत्ता नहीं लभ्या, कुत्ता होता ना, वो नहीं लभ्या। हमारी हालात पता है कैसे हो गए हैं? बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बनाई जा रहे हैं। एक कहावत है साड़ी है, अन्नी रोआ तो कुत्ती चट्टा, ओ काम है इधर। करप्शन को ख़त्म करने के लिए ही तो नोटबंदी बार बार की जा रही है। अभी 2000 का नोट भी बंद किया जा रहा है। नहीं अरफात साहब, 2016 में बेसिकली इनको पता था कि कांग्रेस के पास 70 साल में इन्होंने बड़ा कुछ इकट्ठा किया होगा। उस डर के चलते हुए इन्होंने कांग्रेस को कंगाल करना था, तो नोटबंदी कर दी, इकोनॉमी को डुबा दिया। मुझे आज भी याद है मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री भारत के, उन्होंने उस समय लोकसभा के सत्र में ये बात कही थी कि इससे जो आपने नोटबंदी की है, भारत की जीडीपी 2.1% से नीचे आएगी। उस समय मुझे याद है भाजपा के पूरे सांसद हंसे थे। मेरे पास शायद वो वीडियो भी होगी, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दे भी सकता हूँ। 3 महीने के बाद जब फाइनेंशियल बजट आया तो हुआ ये कि वही एक्चुअल रेशो आई, 2.1% के हिसाब से भारत की जीडीपी कम हो गई। और उस दिन सिर्फ एक ही आदमी, एक ही शख्स हंस रहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आप मुझे बताएं तो कौन सी चीज़ हो रही है? मतलब क्या ज़रूरत, क्या आन पड़ी है जनाब? केड़ी फाई केड़ी पे दी है? और लोग, और 2000 का नोट जो बंद कर रहे हैं, सरकार बंद कर रही है, बंद नहीं होना चाहिए था। क्यों करना है? मुझे कोई लॉजिक बताओगे ना मुझे प्लीज। सर्कुलेशन से खत्म गैप था ना, नोट दिख नहीं रहा था, लोगों ने अपने घरों में इकट्ठा कर दिया होगा। आप बोल रहे हो लोगों ने इकट्ठा कर दिया, ठीक है, फिर लोगों के पास तो था ही नहीं ना, लोगों के पास पैसे ही नहीं बचे। जाओ ना मार्केट में व्यापारियों से बात करो, व्यापारी मर रहे हैं। आप बोल रहे हो व्यापारियों ने इकट्ठे कर दिए व्यापारियों ने। तो 2000 का नोट गया कहाँ? आरबीआई खुद क्लेम कर रही है कि 89% उन्होंने वापस उसको बंद कर दिया था आहिस्ता आहिस्ता। तो 10% इस समय सर्कुलेशन में है, तो आरबीआई ने बंद किया ना। तो मतलब हमारे लोग चोर नहीं है। अब बात को समझने की कोशिश करें। चोर सिर्फ सेंटर की गवर्नमेंट है, जो इस समय कभी लोन माफ़ कर देती है, लाखों करोड़ रुपए का, हज़ारों करोड़ों रुपए का लोन माफ़ किया जाता है, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, कॉर्पोरेट्स का, ठीक है, किसानों का नहीं किया जाता, ठीक है। मैं आपको लोनिंग की एक बात बताता हूँ। लोनिंग में आप चले जाएं, आपने 2 लाख का भी लोन लेना होगा ना, यू हैव टू गिव सम गारंटी टू द बैंक। इन लोगों के लिए देयर इज नथिंग लाइक दैट, नथिंग, ठीक है। इतने हज़ारों करोड़ लेके लोग भागे हैं, क्या हो गया जनाब? ठीक है, लोग डूब रहे हैं। स्पाइस जेट डूब गया, ठीक है, पहले गो एयर अभी डूब चुका हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो क्या हो रहा है? एक फ्लाइट की टिकट 20-20 हज़ार रुपये की पड़ रही है। डाका ही मार लो ना यार, आप एक करके पिन्ने चुबा के क्यों मार रहे हो बंदे को? गोली मारो सीधी, कहानी मगाओ।
इन्हीं सब व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये जो ठेके बढ़ाए गए, ये जो टैक्सेस लिए जा रहे हैं, तो ये सब ठीक तो तभी होगा ना जब टैक्स जाएगा सरकार के पास। जनाब, गवर्नमेंट का काम टैक्स से देश चलाना नहीं है। गवर्नमेंट का काम रेवेन्यू जनरेशन है। द फ्लो ऑफ मनी विद इन द कंट्री शुड सर्कुलेट विद इन द कंट्री। हमारे देश का पैसा हमारे देश के अंदर सर्कुलेट होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। आप देखें ना मुझे कहाँ हो रहा है, ठीक है। आप अपने स्टेट की बात करें, देश तो चलो हम ना इतना कद है हमारा कि हम पूरे देश की बात कर पाएं। जम्मू कश्मीर में क्या व्यवस्था है आपकी, आप मुझे बताएं। आज G20 लगा हुआ था, PWD श्रीनगर की आप बात करें, टेंडर निकाला गया, ब्लैक टॉप डालो, लुक डालो, फटाफट, इधर नहीं दिखो उधर नहीं दिखो, बस लोग के सामने टिप टॉप लबने चाहिए, जेडी बेसिक कहानी है, ठीक है। बाकी कुत्ते नहीं पूछा दे लोग के। ये एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। आप मुझे बताएं हमारे पूरे स्टेट में कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट है कि नहीं है, मुझे बता दे कहाँ पे है। अगर है, देयर इज नो बंजी जंप पॉइंट, देयर इज नो स्काई डाइविंग पॉइंट, मतलब कुछ भी नहीं है जहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। टूरिज्म स्टेट है ना, टूरिस्ट स्टेट है। क्या किया आप लोगों ने बसंतगढ़ के रोड? अभी आप ही के इंटरव्यू में मैंने आप ही के चैनल पे मैंने देखा था, शेख शकील साहब बोल रहे थे रोड्स ऑफ बसंतगढ़ एंड डुड्डू उनके हालात खस्ता हैं। कहाँ है ये? सामने पंचैरी है, इनके रोड्स देखिए क्या हालात है, ठीक है। हमारे पास जम्मू में 12 महीने स्नो कैप्ड माउंटेन्स है, देर रास्ते ही नहीं है, और लास्ट में आप बोलते हो डेवलपमेंट। कहाँ बने हैं रास्ते? नेशनल हाईवे बनाने से डेवलपमेंट होती है? नहीं जनाब। आप चले मेरे साथ, उधमपुर म्यूनसिपैलिटी की हालत देखें, कहने के लिए ब्लैक टॉप हो रहा है। आप चलेंगे, मैं आपसे आग्रह करूंगा अरफाज साहब, आप जाएं और उस लुक को एक बार हाथ डाल के ना ऐसे थोड़ा सा यहाँ पुटे हो सी माड़ा जहा जोर लाए, सारी लुक थोड़ा थे यानी इतना स्टैंडर्ड काम हो रहा है। मतलब ऐसा स्टैंडर्ड है कि बीजेपी जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड है ना, बिल्कुल वैसे स्टैंडर्ड का काम कर रहे हैं लोग। कोई कमी पेशी नहीं छोड़ रहे हैं किसी चीज़ की, ठीक है। और रही बात ठेकों की, तो जनाब कौन से ठेके? ठेकों से रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर ठेकों से रेवेन्यू जनरेट करवाना है जनाब, हमें नहीं चाहिए रेवेन्यू। आप एक काम करो, इनकम टैक्स 1% और बढ़ा दो, लेकिन ठेके बंद कर दो। ये बेसिकली साजिश हो रही है डोगरा कम्युनिटी को खत्म करने की। पूरे वर्ल्ड में एक ही कम्युनिटी है जो 5000 की फौज लेके 84-85 हज़ार मुरब्बा मील जीत के आई थी। उस पूरी रेस को खत्म करने का जो कार्य है, ये लिक्वर माफिया के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे बताएं, LG प्रशासन, ठीक है जनाब, गवर्नर साहब, वो तो यूपी का ते आए दे है, वो चश्मा तुआरी भी लाओ, मी पता बड़ा सोहना लभदा तुसें, वो तुआरो उसी एक बारी असलियत ते दिखो। रेवेन्यू जेड़ा है वो वाइन शॉप, ओल्ड वाइन शॉप जी ओल्ड पॉलिसी ओदे च ज़्यादा आंदा, इहदे च घट आवा। नंबर ऑफ बॉटल्स जो हैं वो कम कैसे हो गई? जब नंबर ऑफ आपने लोकेशंस ज़्यादा कर दी तो बॉटल्स कैसे कम हो गई? और आपने तो छोड़ा ही कुछ नहीं जनाब, ठीक है। मंदिर, बीच में मंदिर, इधर वाइन शॉप, ठीक है, इधर गुरुद्वारा, उधर पीछे वाइन शॉप, ठीक है, इधर स्कूल के साथ में वाइन शॉप। और जनाब चाहते क्यों हो? ठीक है, आप क्लियर करें ना, आप चाहते क्या हैं? ऐसे रेवेन्यू कलेक्ट होता है? रोजगार दे रहे हैं ना लोगों को, पिला के, दारू पिला के। नहीं, जो लोग ठेके पे काम करेंगे कितने परिवार पलेंगे उससे? अच्छा, जो ठेके पे काम करेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर जो ठेके पे काम करते हैं ना, उनकी फैमिलीज़ को ही जाके पूछ लो, उनकी औरतों को जाके, उनकी माओं को जाके पूछ लो, उनकी बहनों को जाके, उनके बच्चों को जाके पूछ लो। अगर वो बोलेंगे ना तो आई विल एग्री टू डैट। इससे रोजगार, मैं बोलता हूँ अगर ये पैसा, ये वाइन शॉप्स हमारे जो लोकल लोग हैं ना, इनके पास भी होती तो मैं बोलता चल ठीक है यार, घर में ही पैसे आ रहे हैं ना, स्टेट में ही आ रहे हैं ना, ये भी तो बाहर से सब फंडेड है, सब फंडेड है। अरफाज साहब जाइए पता कीजिए, अगर सत्यपाल मलिक साहब ने, आज मैं बहुत देर के बाद आ जाइए, बड़ी जिम्मेवारी से ये बात बोल रहा हूँ, हमारे पैराशूट लीडर साहब, एक बार जाके इनकी इंक्वायरी करवा लो, ठीक है। पैराशूट लीडर साहब के नाम पे बहुत कुछ निकल जाएगा, इनकी फैमिली के नाम पे बहुत कुछ निकल जाएगा। आपको नहीं पता पैराशूट लीडर कौन है? हमारे पास एक ही पैराशूट लीडर है जो 2014 से पहले थे ही नहीं, और 14 के बाद आ गए थे, हमारे एक लौते मंत्री जम्मू कश्मीर से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, ठीक है ना। जरा एक बार इनकी भी इंक्वायरी करा के देखें, पता चलेगा आपको क्या है इनके पास। बड़ा कुछ है। मैंने आपको बोला ना, अब मेरा काम थोड़ी है, अब मैं ऐसे किसी पे पर्सनल एलिगेशन नहीं लगा सकता। आप करवा दें CBI। वैसे भी ये कठुआ जाके बोल रहे थे ना चौधरी साहब के बारे में, हमने CBI मांग रहे थे, हमने CBI करा दी। और आप अमर थोड़ी हो, सरकार का तख्ता पलटोन दो, मजे तो तुहानू भी देने ना, स्वाद झूले का तुसें भी लभना है शैल। वक्त पलटता है, सबका पलटता है। आपने भी बड़ा दुखी किया हुआ है, थोड़ा दुख तो आपको भी लगना ही है। और मैं बता दूं आज आपके माध्यम से, इधर पे ऐसे ऐसे अफसर है ना, आज इनको फ़ोन करो, ये क्या बोलते हैं, हम नहीं कर सकते जी, जो आपने करना है कर लो। ये आप नेशनल हाईवे देख रहे हैं,
यहाँ पे आज से 5 दिन पहले की बात है, रात को 2:30 बजे एक एम्बुलेंस निकालने के लिए मुझे पर्सनली जाना पड़ा। 1.5 किलोमीटर मैं पैदल चल के गया हूँ उस नाके तक ताकि वो एम्बुलेंस वहाँ से निकल पाए। तो अरफाज साहब, कौन सा रोड, कौन सी डेवलपमेंट? अगर ट्रैफिक विभाग इसको ठीक नहीं कर सकता, जनाब रिज़ाइन कर दो। बड़े काबल अफसरन रिज़ाइन करी उड़ो, बड़े काबल अफसरन ओ करी लैंगन मैनेजमेंट। लोग कहीं मारने वास्ते विभाग नहीं बनेगा। अगर लोगों को अगर ऐसे जाम लगने हैं तो इस नेशनल हाईवे का आपने क्या करना है? पुराने हाईवे अच्छे थे, ठीक है। आप माइनिंग के हालात देख लें, क्या हालात हो चुके हैं। रियासी से रोज़ फ़ोन आ रहा है, ठीक है, इधर से कठुआ से रोज़ फ़ोन आ रहा है, डिंगे हम से रोज़ फ़ोन आ रहा है, क्या रहा है, ठीक है। देविका और तवी ये मरने की कगार पे हैं। दीज टू होली प्रिविलेजेस आर ऑन द अर्ज ऑफ डाइंग। अरफाज साहब, मरने की तादाद पे ये लोग पहुंच चुके हैं, ये 2 चीज़ें, ठीक है। वाटर लेवल नीचे चले गया, पानी की क्वालिटी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। वाइन शॉप्स में ओवर चार्जिंग की जा रही है और आप कुछ बोलोगे तो आपको थप्पड़ मारे जाते हैं लोगों को, गरीब लोगों को। ना, अब तो विभाग काम कर रहा है, उनको बुक किया जा रहा है। कहाँ पे लोग ओवर चार्ज कर रहे हैं बड़ी जगहों से? इधर भी उधमपुर भी जाओ ना, यहाँ पे भी ओवर चार्ज हो रहा है। नहीं बाबू जनाब, लोग तो बताते हैं, हम तो जाते नहीं, लेकिन लोग तो बताते हैं, ठीक है। लोगों की कंप्लेंट तो आती है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का एक समय पर मैं मेंबर भी रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उसमें क्या कार्य किया जा सकता था। मगर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसर सारे सो गए हुए हैं, ठीक है। इन अफसरों के खिलाफ भी जब सरकार आएगी, मैं उम्मीद करता हूं कि एक अच्छी सरकार आए और जो इनके खिलाफ भी इनको थोड़ा सा बताए कि इनको कार्य कैसे करना चाहिए था, कैसे कार्य। जो आप कह रहे हैं कि ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी जो हैं वो कह रहे हैं कि खुद से काम कीजिए, जैसे हो सकता कीजिए, कौन है ये अधिकारी? बड़े सारे अधिकारी। किसी को पर्सनल हिट करना मेरा मतलब काम नहीं है, ना मैं वैसा करता आया हूँ कभी। लेकिन हाँ, क्या है कि जो अधिकारी है ना, ये अपने आप को ना खुदा समझने लगे हैं। ब्यूरोक्रेसी इज ऑन द मतलब एक टॉप लेवल इस समय। आप एक चीज़ में मत देखें अरफाज साहब, आप देखें कि जब लैंड इविक्शन की बारी आई, सिर्फ पॉलिटिशियंस की, ये इस पॉलिटिशियन की बिल्डिंग तोड़ दी, इसका कब्जा तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या पॉलिटिशियंस ने ही मतलब सब कुछ किया? ब्यूरोक्रेट्स के पास 1 इंच जगह नहीं थी जम्मू कश्मीर में। कोई ब्यूरोक्रेट ऐसा नहीं था, सब ईमानदार राजा हरिश्चंद्र की औलाद है। ऐसा कुछ मुझे बताए ना। तो उनका एक भी अगर आपके पास कोई है मामला जिसमें किसी ब्यूरोक्रेट की जगह को इविक्ट कराया गया, आई एम स्टैंडिंग हेयर और मैं मानूंगा कि भाई इस गवर्नमेंट ने कुछ किया। अब जो भी आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सीधा जा कर के यहाँ पे जिनके पास अभी जिम्मेवारी है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, उन पे लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी आप कह रहे थे कि वो चश्मा जो है, काला चश्मा, वो निकाल करके जो है बात करें। कुछ दिनों के बाद आप मिलने वाले हैं उनसे जी, तो आपको नहीं लगता ये सारे आरोप, नाराज़गी भी उनकी आपको झेलनी पड़ेगी? तो नाराज़गी के लिए अब जब आपने एक पॉलिटिकल आप सिस्टम में हो, जब आप लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हो, तो क्या ही कर सकते हो। नाराज़गी, जिसने नाराज़ होना है वो नाराज़ होते रहे, हमारा काम है। यही रवैया आपका वहाँ पे भी रहेगा? बिल्कुल ऐसा रहेगा के सामने, बिल्कुल ऐसा रहेगा। आप अगर वहाँ रिकॉर्डिंग हो सकती होती तो मैं ज़रूर करवा के वो भी दिखा देता। तो करने नहीं देंगे, वहाँ पे करने नहीं देंगे ना, मुझे पता है। पिक खींच लेते हैं। पिक तो चलो, पिक पुक का हमें शौक ही नहीं है। अगर हमने पिक्स ही डालनी होती तो हम भी मतलब अच्छे से पिक्स डालते, लेकिन हमें मॉडलिंग नहीं करनी ना, हमें लोगों का काम करना है, हमें फ़ोटो शोटो खिंचाने का कोई शौक नहीं है, ठीक है। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए, आवाम के लिए? देखो, आम जनता को मैं कहूँगा, सबसे पहले ठगों से बचो। ये जो भाजपा के ठग हैं, अभी आपने रिसेंटली सुना वो जीएमसी वाला किरण वाटल, जनाब आप उस आदमी की इंक्वायरी करवाओ। वो भाजपा का एजेंट है, ही इज स्पॉन्सर्ड बाय भाजपा एंड बैक्ड अप बाय भाजपा। बड़ी जिम्मेवारी के साथ आज मैं ये बात आपको बोल रहा हूँ, बहुत जिम्मेवारी के साथ। तो आप कहते हैं सबूत भी होता है कुछ आपके पास? बिल्कुल, जो मैं बोल रहा हूँ, अब मेरी बात ही समझे। अगर सबूत मैंने देना है तो ये जो डिपार्टमेंट आपने रखे हुए हैं, इनकी तनख्वाह लगाने से तो नहीं ना होगा, कुछ ना कुछ सबूत तो देना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको सारे सबूत, मैं आपको हिंट दे सकता हूँ। अगर सबूत मैंने देने हैं तो एक काम करो, सारे डिपार्टमेंट की सैलरी मुझे दे दो यार, ठीक है ना। हम भी कल जाके कोई गाड़ी शाड़ी बढ़िया निकालें, टूर सारे लगा के आते हैं। डिपार्टमेंट इल्जामों पे तो नहीं ना काम करेगी, उन डिपार्टमेंटों को कुछ चाहिए। बता रहा हूँ ना आपको, किरण वाटल साहब जो हमारे हैं, ये हमारे कमिश्नर जब थे टूरिज्म का, हजारों करोड़ रुपए खा गए, ठीक है। एक बार जिन फाइलों को इन्होंने पास किया है और ग्राउंड की इम्प्लीमेंटेशन जो हुई है, आप उसको चेक करवा लें। मैं पर्सनली भी 1-2 फाइलों के बारे में जानता हूँ, ठीक है, कि हमने वो देखा था कि इतना पैसा आया, सैंक्शन हुआ था, बट वो ग्राउंड तक नहीं पहुंचा कभी।
ठीक है। आज आप देख रहे हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स अगर जो आ भी रही हैं वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच रही। स्पोर्ट्स कोटे का जो पैसा आ रहा है वो नहीं पहुंच पा रहा है। यूथ की एम्प्लॉयमेंट के लिए जो चीज़ स्कीम्स आ रही हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं। जो नया यूथ है जिनके बिजनेस स्टार्टअप के लिए जो स्कीम्स हैं वो बैंक्स नहीं मान रहे हैं। आप देख रहे हैं वैसे ही किरण वाटल जो है ये बहुत बड़ा मगरमच्छ, ठीक है। ही इज़ बैक्ड बाय भाजपा। जो आदमी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग में एक NGO टूरिज्म की चला रहा है, तो जनाब वो मगरमच्छी है, वो मच्छी नहीं बोल सकते आप उसको। एंड आई स्ट्रिक्टली डिमांड कि इस बंदे के ऊपर एक बेहतरीन इंक्वायरी, एक जुडिशियल इंक्वायरी हम चाहते हैं, नॉट डिपार्टमेंटल। ये भाजपा जो है ना, भाजपा के एजेंट और भाजपा की सरकार, इनके गठबंधन वाली इंक्वायरी हमें नहीं चाहिए। एक जुडिशियल इंक्वायरी इनके खिलाफ कराई जाए एंड यू विल गेट टू नो द आंसर्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ से सबूत दूंगा तो वो फिर एक पर्सनल एलिगेशन हो गया, बट मैं बोलूँगा कि लेट द डिपार्टमेंट। तो आपके सहयोग की अगर ज़रूरत पड़ेगी, जो चीज़ें आपके पास होंगी, बिल्कुल आएंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी डिपार्टमेंट को, हम तो हमेशा डिपार्टमेंट के साथ खड़े रहे हैं। हम हमेशा डिपार्टमेंट के साथ हर जगह खड़े रहेंगे, हमारा इतिहास रहा हुआ है। उधमपुर में जब भी डिपार्टमेंट को हमारी ज़रूरत पड़ी है, सबसे पहले अगर कोई आगे आए हैं तो हम लोग आए हैं। हमें कब पीछे नहीं हुए इनसे, लेकिन करें तो सही काम करना ही नहीं, ठीक है। काम कर गए तो गल है। और अल्टीमेटली मैं आपको फिर ये बात बोल दूं कि अब ये आने वाले 2 महीने जो हैं ये हमारे मतलब उधमपुर में, जम्मू संभाग में या फिर श्रीनगर में भी हम बोल सकते हैं, कश्मीर में भी, ये रिलीजियस मंथ्स हैं, ठीक है। इन महीनों में आपको अमरनाथ की यात्रा मिलेगी, इन महीनों में आपको मचेल माता की यात्रा मिलेगी। बढ़ चढ़ के देवस्थल पे जाएं, अपने स्थानों को डिस्कवर करें, अच्छे से एक पूजा पाठ करें, ताकि भगवान अब हमें इस परिस्थिति से निकाले। इस भाजपा से अब जो छुटकारा है वो अब परमात्मा ही कर सकता है, शिवजी महाराज ही कर सकते, भव्य वाली माता ही है जड़ी हूँ साड़ी रक्षा करे। उह रक्षा कर दी आई है जम्मू की। तो अज मैं वो अगे गया लास्ट प्रार्थना करें कि माता राणीए तू है बचाने वाली है, सुखे कोई नज़र रख साढ़े वाले पासे, तो इस बला को सानू छिड़का। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। चलो बहुत शुक्रिया सर। जय डुगर जय डोगरा। तो ये थे हमारे साथ सुनील सिंह कंबोज जी, चेयरमैन परिवर्तन मूवमेंट। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।